हेलो गाइस, तो आज मैं आई हूँ एक नई जगह को विजिट करने के लिए जो है संत दर्शन। संत दर्शन मीन्स यहाँ पर बहुत सारे संतों की मूर्तियाँ, भगवानों की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर और आकर्षक जगह है ये। यहाँ आप वनडे ट्रिप प्लान कर सकते हैं क्योंकि यह फैमिली और बच्चों दोनों के लिए बेस्ट जगह है। आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइए, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं गणपति बप्पा के। प्रथम पूज्य गणेश के दर्शन करते हुए हम निकल जाते हैं आगे और हम देखते हैं एक बड़ा सा लॉयन, और फिर अंधेरी सी गुफा में से निकल के हम जाते हैं नंदी महाराज और भोलेनाथ शिव शंकर का परिवार का दर्शन करने। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एकदम कैलाश पर्वत पे बैठे हुए भोलेनाथ बनाए हैं, उनका पूरा परिवार था। और फिर हम दर्शन करते हैं विट्ठल के। तो श्री विट्ठल के दर्शन करते हैं जो बहुत ही सुंदर आकर्षक बनाए हैं, जहाँ पर सब लोग एकत्रित हैं और शहनाइयाँ ढोली बजा रहे हैं। और फिर हम निकल जाते हैं अगली मूर्ति को दर्शन करने जो है साईं बाबा, सबका मालिक एक, जो साईं बाबा खिचड़ी बना रहे हैं और सब आजू बाजू ऐसे बैठे हुए, उनका स्टेचू इस तरह बनाया गया है। और फिर हम दूसरा स्टेचू देखते हैं जो भी साईं बाबा का ही होता है। यहाँ पर पूरे शिरडी का हमें बताया गया है, शिरडी के दर्शन करा गए हैं जहाँ पे शिरडी के लोग, शिरडी की प्रजा। और फिर हम देखते हैं आगे सत्य साईं के दर्शन करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक चीज़ें बनाई हैं। एलिफेंट का देखो, एक जो ईयर है वो मूव कर रहा है। मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई गई है। हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिला। आर्टिफिशियल था बट बहुत अच्छा था। जैसे कि यहाँ पे एक बेल बनाया है और बेल है वो जो कुछ खा रहा है, तो उसका मुंह का भी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे सीढ़ी बनाई गई है जहाँ सीढ़ी में सब लोग बैठे हुए हैं और साईं बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर स्टेचू बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पर टिकट के प्राइस है 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़, बच्चों के लिए 100 रुपीज़ एंड बड़ों के लिए 200 रुपीज़। यहाँ आप इजीली जा सकते हैं बाय कार, बाय ट्रेवल्स करके, बस वगैरह से। तो जो पुणे से भी पास है, और अगर आप लोनावला में रहते हैं तो लोनावला से भी पास है। बहुत ही आर्टिफिशियल है पर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे से पानी पिला रहे हैं उसको, तो एकदम पानी भी उसमें से निकल रहा है, एकदम रियल दिख रहा है। रियल आर्किटेक्चर बनाया गया है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर लगा मुझे यहाँ पर आकर। यहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो है तो मतलब रियल नहीं है बट एकदम बहुत ही सुंदर है। तो और यहाँ पर पास में एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। हर्षी का एक टेम्पल है वो विज़िट कर सकते। तो आप यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जैसे रॉकेट जंपिंग, बंजी जंपिंग और रोपवे वगैरह से बहुत ही सुंदर वगैरह है यहाँ पर एक्टिविटीज़ है। तो आप यहाँ पर आके एक बार विज़िट करिए। यहाँ पे संत रविदास के दर्शन करें जहाँ पर देखो उनकी जो मुंडी है बहुत मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बनाया गया हुआ है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर आइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये हमने देखा फिर वाटरफॉल, और फिर वाटरफॉल देखते हुए हम निकल गए बाहर। तो हमें बाहर एक मिला घना सा जंगल। इस घने से जंगल में भी बहुत सारे पेड़, और यहाँ पे हमें श्रवण कुमार बनाए गए थे। श्रवण कुमार जो अपने कंधे पे माता पिता को लेके जा रहे हैं। जो मैं इसका शूट करना भूल गई, सिर्फ ये जंगल का शूट किया। तो यहाँ पर जंगल भी बहुत ही सुंदर बनाया है, जैसे एकदम रियल लग रहा था। फिर मैं निकल गई बाहर और फिर मैंने फिर से दर्शन किए भोलेनाथ के। तो यहाँ पे सारी एक जो चीज़ें बनाई हैं और स्टेचू बनाए हैं आर्टिफिशियल थे बट रियल लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हमने दर्शन किए श्री कृष्ण के, जहाँ पर उन्होंने पूरा गोकुल टाइप बनाया है जहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, बछड़े हैं, ग्वाले हैं। जो गाय एकत्रित हो गई है उनकी बंसी की धुन सुन के कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हैं और यहाँ पर सारे ग्वाले एकत्रित हो गए हैं।
और यहाँ पर हर दीवार पर एक एक स्टेचू बना हुआ है संतों का, श्री महाराज शिवाजी जी का। और फिर मुझे लग गई प्यास, तो फिर मैंने पिया पानी और फिर हम निकल गए फिर मस्ती के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही ये बैठने की जगह थी पर मैं बैठ नहीं पा रही थी। और यहाँ पे मोटू पतलू सिंचन और डोरेमोन के स्टैचू भी बनाए गए थे। आप बच्चों के साथ भी आप आ सकते हो, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो बेस्ट जगह है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगा। थैंक यू।